इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज रामसार साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आप एक ये स्लाइड देखें, आप ये न्यूज़पेपर कटिंग देखें एक बार, ठीक है। आप देखेंगे 2 कश्मीरी वेटलैंड्स एडेड टू रामसार साइट लिस्ट, ठीक है। और ये कब का आर्टिकल है अगर आप देखेंगे तो ये अगस्त 14 2022 का आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है। 2022 का आर्टिकल, तो ये करंट ही है आपका, ठीक है। आप देखेंगे, समझ के चल रहे हैं आप 2023 में ही हैं इस वक्त, क्योंकि एक ही महीना हुआ, एक भी महीना पूरा नहीं हुआ। और पिछले आप देखेंगे साल में कोई एग्जाम्स भी नहीं हो, तो इसी साल में एग्जाम्स हमारे हो रहे हैं। तो वेटलैंड से है, तो आपका देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, याद रखना, आप आगे मेरे को बोलेंगे तब, ठीक है। चलो जी, तो हम रामसार साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम स्टैटिक और करंट का पार्ट, स्टैटिक क्या है कि रामसार साइट्स क्या होती हैं, ये है वगैरह, और जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी ये रामसार साइट्स हैं हम उसको देखेंगे। छोटा टॉपिक है, वीडियो में आप देखें, बने रहें। चलो जी, आप देखेंगे दोस्तों पिछले साल मतलब 2022 में जुलाई अगस्त के आसपास आप देखेंगे 11 मोर वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑफ रामसार साइट्स। इससे पहले भी किए गए थे, लेकिन ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए यहां पे लगाया गया। एज ऑफ नाउ इंडिया में आप देखेंगे यारों 75 टोटल रामसार साइट्स है। कितनी साइट्स है? रामसार साइट्स है। पहले तो आप ये समझिए कि रामसार साइट्स होती क्या है, ठीक है जी। देखो, रामसार साइट्स वो साइट्स हैं जो रामसार कन्वेंशन के तहत यूनेस्को का दर्जा ले लेती है, ठीक है। यूनेस्को, ठीक है। आपको पता दोस्तों, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बॉडी है दोस्तों, आप देखेंगे डिफरेंट पर्पसेस पे काम करती है, ठीक है। जैसे कि हेरिटेज कोई इंपॉर्टेंट होगा उसको इंपॉर्टेंट दर्जा दे देगी, ठीक है। कोई आप देखेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई ऑब्जेक्ट है उसको ऐसा दर्जा देगी, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई। तो रामसार कन्वेंशन अगर आप देखें दोस्तों क्या है, नंबर 1 रामसार क्या है? तो रामसार जो था एक सिटी है, मतलब था क्या, अभी भी है। रामसार सिटी है ईरान में, यहां पे ये मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में ये बात हुई, ये वर्ल्ड वाइड मीटिंग थी, सारे देश इसमें शामिल थे। ये बोला गया कि जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है ना, वेटलैंड्स की वर्ड इज वेटलैंड, आपको ये भी बोलेगा सीधा सवाल, एनवायरमेंट। रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड्स, लेक्स एक्सेट्रा। आप बोलेंगे वेटलैंड्स, ठीक है। वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड वो इलाके होते हैं दोस्तों जो लगातार हमेशा आप देखेंगे ज्यादातर वेट ही रहते हैं, मतलब जिनमें पानी जो है वो रुका ही रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई दलदली इलाके होते हैं ना, जैसे मार्शी इलाके, उनको वेटलैंड्स बोलते हैं। ये वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? इसमें बड़े सारे बर्ड्स आते हैं, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी लेक्स जो होती है ना, वो भी वेटलैंड्स के अंडर आती है, ठीक है। लेक्स जो होती हैं वो भी वेटलैंड्स के अंदर आती हैं, ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा गहरी होंगी तो नहीं, नॉर्मली यूजुअली जो लेक्स होती हैं वो वेटलैंड्स के अंडर आती ही हैं, ठीक है। चलो जी, तो ये लेक्स मान के चलने, ये वेटलैंड्स को कंजर्व करता है, ये बोल रहा है। द रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। किसका सस्टेनेबल यूज? वेटलैंड्स का, ठीक है। तो इसलिए वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रामसार एक सिटी है ईरान में, ये हमने देख लिया। चलो जी, 1971 में ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट हुआ था। चलो जी, एंड 2 फरवरी को, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये मनाया जाता है, और इंडिया इसकी एक मेंबर कंट्री है रामसार कन्वेंशन की दोस्तों, ठीक है। इंडिया में टोटल अगर आप देखेंगे एज ऑफ नाउ तो 75 वेटलैंड्स है। कितने हैं? 75 वेटलैंड्स है, ठीक है। चलो जी, आप ये जो मैंने आर्टिकल लगाया उस टाइम पे 11 आर्टिकल, इसमें 11 वेटलैंड्स जुड़े थे, 11 वेटलैंड्स जुड़े थे। इन 11 में से दोस्तों हमारे काम के जो ज्यादातर है, मैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट को कवर कर रहा हूं तो ये इसलिए, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में 2 जोड़े गए थे। जम्मू एंड कश्मीर में कितने जोड़े गए थे? 2। और आपसे अगर कोई एक सवाल ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा वेटलैंड्स कहां पे हैं, तो आप ये बोल देना कि ये तमिलनाडु में है। 14 वेटलैंड्स है दोस्तों। कितने? अब वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एसएस से भी पूछेगा, जेकेएसएस भी पूछेगा। सबसे ज्यादा कहां पे है? तमिलनाडु में। और उससे दूसरे नंबर पे कौन आएगा? यूपी। पहला तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों यूपी। जम्मू एंड कश्मीर में 5 है।
जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं? 5 है। और 2 हमने देखा यहाँ पे लेटेस्ट ऐड किए गए हैं, तो यहाँ पे लेटेस्ट ऐड किए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं। अब सभी को आपको रामसार कन्वेंशन में पता लग गया, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड्स क्या होते हैं? जो ऑलमोस्ट लगातार पूरे साल भर वेट ही रहते हैं, दलदली इलाके, मार्शल इलाके जो होते हैं, इनको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। ज्यादा इनके इंटीग्रिटी में हम दोस्तों चाहेंगे नहीं। एक दफा आप ये हल्की से नजर डालें, जो 11 उस टाइम से जुड़ा था दोस्तों, तब कारा लेक उड़ीसा में, हीराकुड रिजर्वायर। दोस्तों हीराकुड रिजर्वायर अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये महानदी के ऊपर डैम है, महानदी के ऊपर डैम है, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है महानदी के ऊपर, ठीक है, हीराकुड डैम। तो इसके पीछे का जो पानी होता है ना, रिजर्वायर डैम के पीछे का रुका हुआ पानी, वो भी वेटलैंड के कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो वो भी वेटलैंड की कैटेगरी में आता है। चलिए ऐसे ही अंशुपा लेक, ये भी उड़ीसा, जसवंत सागर, ठीक है, एंड चित्रागुड़ी, अच्छा चित्रागुड़ी तो आ गया, जसवंत सागर मध्य प्रदेश में ऐड किया था। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लीग के अंडर आ जाता दोस्तों, जसवंत सागर, ठीक है, चलो याद रखें। चलो इसके बाद में चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देन सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड एंड वडुवूर वेटलैंड एंड कांजी करणकुलम बर्ड सेंचुरी दोस्तों, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक किया गया था थाने क्रीक। जम्मू एंड कश्मीर में हाइगम वेटलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइगम वेटलैंड और शालाबुग वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड एंड शालाबुग वेटलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के आपको बता रहा है, इनका 76,316 किलोमीटर का एरिया इसमें जोड़ा गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल हमारे काम की ये चीज है दोस्तों। हाइगम वेटलैंड एंड शालाबुग वेटलैंड है। नाउ दोस्तों बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में वेटलैंड की। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला, जो लेक्स होती है ना, लेक्स को ही वेटलैंड बोला जा सकता है, ठीक है। और इनमें से कुछ लेक्स को रामसार साइट का दर्जा मिल जाता है, रामसार साइट का दर्जा मिल जाता है। तो इसके चलते आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है लेक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है लेक्स। तो लेक्स की वीडियो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में बनाई हुई है, आपने वो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाए, मैं वहां पे लिंक लगाऊंगा। जम्मू एंड कश्मीर में इंपॉर्टेंट लेक विथ ट्रिक्स मैंने आपको वो पढ़ाई है, आपको बहुत मजा आएगा और आपको समझ आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद करना है जेकेएसएसपी के लिए। चलो जी, नंबर 1 होकरसर वेटलैंड। होकरसर वेटलैंड दोस्तों, होकरसर वेटलैंड कंसिडर कर सकते हैं आप, ये लेक ही है एक तरीके की, ठीक है, एक तरीके की लेक है। वेटलैंड में आपको दिखा दूं दोस्तों, इस तरीके के इलाके को वेटलैंड, पूरा का पूरा पानी भी हो सकता है, लेक को भी वेटलैंड बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे होकरसर वेटलैंड कहां पे है? श्रीनगर में। जब लेक पढ़ोगे ना, आपको याद हो जाएगा, जब लेक वाला चैप्टर पढ़ोगे पूरा। चलो जी, सुरिनसर मानसर लेक्स दोस्तों, ये सांबा में है और इसको ट्विन लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्विन लेक्स, जुड़वा लेक्स बोला जाता है। तो दोनों ही रामसार साइट्स हैं और दोनों को मिला के एक रामसार साइट बनती है, अलग अलग बन, समझना, दोनों को मिला के इनको ट्विन लेक्स बोला जाता है, मानसर और सुरिनसर, ठीक है दोस्तों। चलो जी, इनका आप देखेंगे हिस्टोरिकली, इनका रेफरेंस महाभारत में भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट वुलर लेक दोस्तों, वुलर लेक बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाती है। और वुलर लेक तो आपको पता ही है, झेलम नदी के रास्ते में आएगी और झेलम नदी इसको पानी देते हुए जाती है, ठीक है। वुलर लेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दोस्तों, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और हमारे ही स्टेट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। चलो जी, और झेलम इसको क्या करती है? ड्रेन करती है। चलो जी, यहाँ पे आप देखेंगे वाटर चेस्टनट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बोलते हैं एक इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके काम का नहीं है। लाइफ स्टॉक को फॉडर भी मिल जाता है। आपको इधर से कुछ नहीं पूछेगा, आपको सिंपल सी बात पूछ देगा, एक वेटलैंड है होकरसर, ठीक है जी, बताओ ये कहां पे है। दूसरा सवाल आपको पूछेगा, बताओ इनमें से कौन सी आइटम वेटलैंड्स में नहीं है, सॉरी, कौन सी आइटम जो है, कौन सी साइट जो है रामसार साइट नहीं है, तो आप बता देंगे, आपको पता है। चलो दोस्तों, अगला आ जाएगा दोस्तों हमारा हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन बारामूला में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उड़ के आते हैं टाइम टू टाइम। चलो जी, इसके अलावा स्पोर्ट्स मैमल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस, बर्ड स्पीशीज की कई सारी वैरायटीज। नेक्स्ट है हमारे पास शालाबुग कंजर्वेशन रिजर्व या शालाबुग वेटलैंड। ये कहां पे है? शालाबुग शेरपथरी एरिया ऑफ गांधरबल। तो दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ गांधरबल में है। जितने भी ये आप देखेंगे वेटलैंड्स होते हैं, ये बर्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी आप लेक्स देखेंगे ना, इनके बीच में आइलैंड्स वाइलैंड्स होते हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स बड़े ज्यादा बैठे होते हैं, ठीक। जैसे कि आप मानसर सुरिनसर भी देख लेंगे, अगर मानसर सुरिनसर भी अगर आप देखेंगे तो इसके अराउंड बहुत ज्यादा बर्ड्स जो हैं ये रहते हैं। तो ये हिस्टोरिकली नहीं, आप देखेंगे
इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने भूलना नहीं है। टेलीग्राम में जाएं, वहां पे ये पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी मैं लगा देता हूं जिसको नहीं पता है। चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।